अनुपमा, मैं क्या बेस्टी, आप कितनी देर से आए? फेरे भी हो गए। हमेशा तो यहाँ ही दिखाई देती है, आज जब होना चाहिए था तो थी नहीं। आई एम सॉरी बा, मैं कहीं फंस गई थी। कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आ तो गई ना। देर से आना ना आने से तो बेहतर है ना वनराज? हाँ। आज शादी की रस्म मेरे भाग्य में नहीं थी, लेकिन मैं बाकी की रस्में तो करवा सकती हूँ ना बा। हाँ ठीक है, पर सब कुछ रीति रिवाज से होना चाहिए। हाँ, कोई भी अपशगुन नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं बा, ऐसा नहीं होगा। जो अपशगुन होना था वो तो हो गया। हाँ, I mean, मेहंदी वाले दिन। लो वनराज, देख क्या रहे हो? ये सिंदूर अनुपमा की मांग में भरो और ये मंगलसूत्र उसे पहनाओ। शादी के दिन दुल्हन को इंतजार नहीं करवाते। कम ऑन वनराज, अनुपमा की मांग भरो। आपकी बातों में सुख मेरा और आँखों में संसार है। आप, मैं और ज़मीं आसमां, सच्चे साथी तो बस चार है। प्यार इतना है ज़ियादा, रुकमणी मैं ही राधा। लो मंगलसूत्र पहनाओ। पहनाओ ना। भी तुम्हें मेरे लिए एक मंगलसूत्र लाना होगा, अच्छा सा लाना, सिंपल सा। ओके कम ऑन पापा, भाई कम ऑन। पत्नी साथी सखी मुझे अब सबसे कुछ कहना है। इस घर में सबके पास राशन कार्ड बना है, बस एक तेरे पास भाषण का कार्ड बना है। बोल बोल। इनकी और मेरी शादी को आज 25 साल हो गए। एक बार देविका ने मुझसे पूछा था कि इन्होंने इन 25 सालों में मुझे क्या तोहफे दिए।
तब तो मैं चुप रही थी, पर आज बताती हूँ। इन्होंने मुझे 5 तोहफे दिए। 5 सबसे अनमोल तोहफे। पहला तोहफा प्रेम का, दूसरा तोहफा विश्वास। कान्हा जी, क्षमा करना, मैं इन पर सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ, आपसे भी ज्यादा। और बाकी के 3 गिफ्ट? ऐसे बच्चे और ऐसा परिवार, इससे कीमती तोहफा दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई औरत इस दुनिया में हो ही नहीं सकती हो। मेरी खुशियों का हिस्सा बनने के लिए, सॉरी, मेरी खुशियां बनने के लिए आप सबको थैंक यू। ठाकुर जी हमेशा तुम्हारा साथ बनाए रखे। काव्या, यहाँ पे कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। प्लीज मासी, अगर तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा के बीच में कोई भी डिफरेंसेस आए तो मुझसे बुरा और कुछ नहीं। अभी नहीं, कोई सुन लेगा। दूधो नाओ पुतो फलो। अरे मेरे यादों की बारात, ये इनकी पहली शादी नहीं है। अब तो इनकी उम्र पोते पोतियों को खिलाने की है। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। अनुपमा, वैसे मैं ट्रेडिशनल तो नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि शादी हो गई है तो विदाई भी तो होनी चाहिए ना। अरे लेकिन बहू तो इसी घर में रहती है, तो इसी घर से उसकी विदाई कैसी? हाँ, लेकिन विदाई का शगुन तो होना चाहिए कि नहीं? सही कहा, विदाई के बिना शादी अधूरी होती है। शादी पर लड़की रोए नहीं तो लोग बातें बनाते हैं। That's why I want to make sure कि अनुपमा की आंखों में आंसू आए। अरे तभी तो जाके इंडियन वेडिंग पूरी होती है ना। काव्या को क्या हो गया है? शौक में पागल हो गई है क्या? समर, विदाई का गाना लगाए? अरे हाँ समर, हाँ कर ले। और उसके बाद ब्रेक लेंगे और बाकी की रस्में बाद में करेंगे। ये काव्या कहाँ गई? इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी वीर, अभी तो आई हूँ। काव्या प्लीज। प्लीज, सॉरी, मुझे माफ कर दो। अब इनमें से कुछ काम नहीं आएगा वनराज। मामी की मॉम रोते हुए क्यों गई? माँ तो फिल्मों में विदाई का सीन आता है ना, तब भी रो पड़ती है।
तो उनकी बेटी की तो सच में शादी हुई है, तो रोना तो आएगा ना। मैं भी ना डोली की शादी में इतनी रोई थी। अरे वो तो ढोकला के साथ है ना पूरी हरी मिर्च खा गई थी इसलिए। चुप रहे भैलू। नहीं, मुझे तो लगता है कि वो खुशी के आंसू थे कि हाश डॉली नाम की बला टली। मैं सच में रोई थी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तेरी मम्मी दिखती है ऐसी, अंदर से बहुत ही इमोशनल है। तेरी विदाई के बाद कई बार रात को मैं उठता था तो तेरी माँ को रोते हुए देखता था। सच मम्मी? और जीजा जी की शादी के बाद कई बार मैं रात को उठता था ना तो जीजा जी को रोते हुए देखता था मैं। लीला भैलू बहुत मारूंगी। हाँ विदाई में लड़ाई? वाह, लाओ तीर कमान तलवार लाओ सब। नहीं बाबूजी, तीर कमान और तलवार नहीं, मम्मी के लिए ना गदा होना चाहिए। एकदम सही कहा, गदाधारी भीम। हाँ, ए भीम। ऊपर है जा, हमला ऊपर। हर दुल्हन विदाई पर रोती है, पर सबसे ज्यादा वो दुल्हन रोती है जिसकी विदाई ना हो, जो दरवाजे पर खड़े हुए अपने दूल्हे का इंतजार करती रहे और दूल्हा आए ना। आज मैं इतना रोई हूं ना वनराज कि अब मेरी आंखों में आंसू ही नहीं बचे। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ अपने हिस्से की खुशियां लेने। बस भी कर अब, मत रो माँ। बेटी की शादी होती है ना, माँ रिश्तेदारों से पहले आंसुओं को न्योता भेज देती है। आंसू तो तेरी पहली वाली शादी में भी आए थे, पर वो तो दुख के आंसू थे, ये तो खुशी के आंसू है ना। पिछले 25 सालों में इस घर में तूने क्या क्या नहीं सहा। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, सच। बेटी अपने माँ से चाहे जितनी भी बातें छुपा ले, पर उसकी आंखें सब कुछ बता देती है। तू चुप रहती थी अनु, पर तेरी आंखें बोलती थी। 25 साल के हर पल का हिसाब दिया है इन आंखों ने, पर 25 साल के बाद ही सही तुझे सुख तो मिला ना। अनु, आज तक तू दुख छुपाने के लिए हंसती थी, पर आज पहली बार तू खुशी दिखाने के लिए हंस रही है। कान्हा जी, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। नहीं लगेगी माँ, दोस्तों के पापा लगने ही नहीं देंगे। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिंदगी ऐसी भी हो सकती है। याद है माँ, तू बचपन में मुझे वो कहानी सुनाती थी जिसमें गांव की एक लड़की थी और एक सुंदर सा राजकुमार आकर उसे प्यार कर बैठता है। 25 साल बाद मेरे लिए वो कहानी सच्ची हो गई। आज मेरी पुरानी कहानी में पहला नया पन्ना जुड़ा। अब से हर दिन हर पल नया होगा। माँ, मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसा लगता है कि कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊँ। अनु, ऐसा नहीं बोलते। माँ, मेरा आंचल बहुत छोटा है और खुशियाँ इतनी सारी, समझ में नहीं आ रहा कि समय के रखूं तो कहाँ रखूं। आंचल को बड़ा कर। हाँ, और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। अब तक तो तू सिर्फ एक पत्नी थी, एक माँ थी। अब तो तू सास बनेगी, नानी बनेगी, दादी बनेगी। मेरी अनुपमा का नया सफर शुरू होगा। अनु, लोग तेरी मिसाल देंगे कि पत्नी हो तो अनुपमा जैसी, गृहस्थी हो तो अनुपमा जैसी, रिश्तों को संभाले तो अनुपमा की तरह, घर को जोड़ के रखे तो अनुपमा की तरह, और पति मिले तो वैसा जैसे अनुपमा को मिला है। सदा सुहागन रहो बेटा। भगवान तुझे बहुत 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 सारी खुशियाँ दे दी। तेरा आंचल खुशियों से भर दे। एक दो आशीर्वाद मेरे लिए भी छोड़ दो। तुम तो ऐसे करती हो कि सिर्फ अनु तुम्हारी बेटी है। मुझे तो तुम वो मंदिर की सीढ़ियों से ले आई थी। कुछ भी बोलते। चलो ये सब छोड़ो, अभी बाहर जाते हैं, नहीं तो अनु की सास का कुछ भरोसा नहीं। इमोशन में डांट लगा देगी। चुप कर भावेश। अच्छा चलो माँ, बाहर चलते हैं। वहाँ ये मेरा मतलब है सब इंतजार कर रहे हो। ये बहू तो मायके वालों की होके रह गई।
सास को भूल ही गई। अरे 2 मिनट तो हुए हैं। हाँ हाँ आवी जैसे मम्मी। हाँ, शांति रखने। आ गई। आप शू वेवान, इस पराया धन को 25 साल पहले आपने विदा कर दिया था। हाँ, मैं मानती हूँ कि रोना आता है, पर आपने तो पूरी आंसू की टाकी खोल दी। लीला की लीला अपरंपार है। बहन, समदन की बात का बुरा मत मानिएगा। अपनी बेटी को दुल्हन बना देख सब पुरानी यादें उमड़ आई होगी, और साथ में कुछ पुराने आंसू भी। माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा है, इसलिए इस पल ये रिश्ते को जी लीजिए। बापूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पल को संभाल के रखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। होगा क्या? अब विदाई हुई तो फिर गृह प्रवेश भी होगा। कई अभागे घर ऐसे होते हैं कि जिनके यहाँ लक्ष्मी जी एक बार भी नहीं आती, जबकि हम इतने भाग्यवान हैं कि हमारे यहाँ 2 बार लक्ष्मी का गृह प्रवेश हो रहा है। चलो अब गठबंधन लेके तुम दोनों घर में प्रवेश करोगे, ताकि तुम दोनों का हाथ और साथ कभी ना छूटे। दूल्हा दुल्हन के साथ लड़की वाले घर में आएंगे और हम लड़के वाले घर में स्वागत करेंगे। काव्या, तू कब से लड़की वाली हो गई है? हाँ, इस तरफ आके खड़ी रहे। हाँ मासी, आप अंदर ही रहिए। लड़की वाली तो हम है ना, लेकिन आप तो ऑपोजिट साइड हो ना। हाँ बेटा, तू तो लड़के वालों की तरफ थी। जी बापूजी, हूँ तो लड़के वालों की तरफ से, लेकिन दूल्हे के साथ साथ दुल्हन भी तो मेरी सहेली है। दूल्हे के साथ तो मैंने दोस्ती निभा ली, अब दुल्हन के साथ निभाने की बारी है। अब आ जाएंगे। अब्बा, गृह प्रवेश का देख तो दीजिए। कैश मिलेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे। अरे नहीं नहीं, अरे दीदी इतनी मॉडर्न कहाँ पे है, उसको एटीएम मशीन भी चलाना नहीं आता। बैंक में जाती है, टोकन लेती है और बाद में कैश ले लेती है। हाँ तो मशीन 1-2 नोट चबा जाए तो? हाँ तो तुम मशीन को चबा जाना। तो बा फिर कैश ही दे दीजिए, चलेगा। अरे किस बात का कैश भाई? हाँ, लड़की वाले जो होते हैं वो नेक देते, मैं क्यों दूं? टाइम्स हैव चेंज्ड बा। ए लीला, तू भी इंग्लिश में झाड़। ओके, टाटा बाय बाय फाइन। माने आई एम नॉट गोइंग, दीदी को सिर्फ इतना ही आता है। कैश। एक बार फिर से इस घर में कदम रख रही हूँ। आपकी कृपा से 25 साल से इस घर को छोड़ रखा है। बस मेरे घर और मेरी गृहस्थी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। हाँ, चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ।
खुल गया है वी। अब अगर तुम किसी के साथ बंधोगे तो सिर्फ मेरे साथ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।